तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बिल्कुल जीरो लेवल से भाग करना सिखाया जाएगा, ताकि अगर आपको भाग बिल्कुल भी नहीं आता है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको भाग का जो भी कंप्लीट प्रोसेस है आपको समझ में आ जाए और जीवन में कभी भी भाग जैसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसको दहलाएंगे दाहिने तरफ से तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 76,425 में आपको भाग करना है 8 से, सिर्फ 8 से। तो भाग कैसे करते हैं, आसान तरीका क्या है। तो देखिए भाग तो करना ही है तो हमको पता है, और आसान तरीका से भी करना ये भी हमको पता है। लेकिन भाग करने से पहले ऐसा हमको क्या पता होना चाहिए कि जिसको यूज करके इस भाग को हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जिस संख्या से आपको भाग करना है ना, इस संख्या से भाग करना है ना, 8 से भाग करना है, तो इस 8 का अगर आपको पहाड़ यानी टेबल पहले से याद है ना, तो ये भाग आप बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर 8 का टेबल देता हूँ, यानी 8 का पहाड़ा देता हूँ। इसको देख देख कर आप इसको सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो अब ये भाग करने का जो तरीका है ना वो समझते हैं। तो देखिए ये जो 8 इससे भाग करना है इस पहले नंबर 7 में, तो क्या 8 के पहाड़ा में ये 7 आता है? अगर 7 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 7 से थोड़ा सा कम, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 7 आता है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हमने 8 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ा ना, तो 8 एकम 8 हो गया, जो कि 7 से ज़्यादा हो गया। और भाग का रूल है कि 7 के बराबर या 7 से कम आना चाहिए, यानी इस संख्या से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तब हम ये भाग कैसे करेंगे, हम तो 8 का पहाड़ा एक ही बार पढ़ रहे हैं तो 7 से ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए जब 8 से 7 में भाग नहीं लग रहा है ना, तो हम दो संख्या लेंगे, यानी प्रथम बार हम दो संख्या ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। या 3 संख्या भी ले सकते हैं अगर इससे कट रहा है तो, समझ रहे हैं ना। तो हम इसमें दो संख्या लेंगे, 7 और 6 को लेंगे। तो हम 8 से भाग करेंगे 7 और 6 यानी 76 में, समझ रहे हैं ना। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार में 76 आता है। अगर 76 के बराबर आ जाए 8 के पहाड़े में तो ठीक है, नहीं तो 76 से थोड़ा सा कम, 76 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48, 8 सत्ते 56, 8 अठे 64, 8 नवा 72, 8 दहाई के 80। 8 के पहाड़ा पर 10 बार पढ़िएगा ना तो 80 हो जाएगा, जो कि 76 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमको 76 के बराबर या 76 से कम लाना है। तो 8 नवे का होता है 72, यानी 8 के पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे ना, तो 9 बार में आ रहा है 72, तो हमको यहाँ पर लिखना होगा 9। और 8 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 72। तो ठीक 76 के नीचे आपको यहाँ पर 72 लिखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर देंगे माइनस, 6 में से 2 घटाएंगे ना तो आपका हो जाएगा 4। 7 में से 7 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो भाग में से क्रश कर देना है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमने 76 में भाग 8 से कर लिया और यहाँ पर शेष हमारा 4 बच गया। अब देखिए 76 का काम तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है क्या है, 4 है। तो इस 4 को हम यहाँ पर उतारेंगे, इस 4 को हम यहाँ पर इस 4 के राइट में यहाँ पर उतारेंगे। अब देखिए ये 4 और ये 4 मिलकर हो गया 44। अब इस 8 से भाग करेंगे हम 44 में। अगर 8 के पहाड़े में 44 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 44 से थोड़ा सा कम, 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 8 के ही पहाड़ा में। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48। 8 छके 48 तो 44 से ज़्यादा हो गया ना, तो 8 पंजे 40 यानी 5 बार में हम ले जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, यहाँ पे लिखेंगे 5 और 44 के नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 40। अब देखिए माइनस करेंगे ना, तो 4 में से 0 घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा 4, और 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो ऐसे क्रश कर देंगे। अब देखिए हमने 4 को भी उतार लिया। अब क्या है 2, तो इस 2 को आपको यहाँ पर इस 4 के राइट में उतारना है, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए 4 और 2 मिलकर हो गया 42। अब इस 8 से हम 42 में भाग करेंगे। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं कितने बार में 42 आता है। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छके 48। तो 8 के बराबर 6 बार पढ़ेंगे तो 48 हो जाएगा, जो कि 42 से बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमको 42 के बराबर या 42 से कम लाना है, ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, 42 से थोड़ा सा कम। तो 8 पंजे होगा 40, जो कि 42 से 2 कम है। तो
तो 8 के पढ़ा हम 5 बार पढ़ेंगे ना, तो 40 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 और 8 पंजे कितना होगा 40। तो इस 42 के नीचे आपको लिखना है 40। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो देखिए घटा लेते हैं, 2 में से 0 घटाएंगे ना तो यहाँ पर होगा 2, 4 में 4 घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन भाग है तो इसे क्रश कर देंगे। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 2 का भी काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है 5 की। तो इस 5 को आपको यहाँ पर उतारना है। कहाँ पर? इस 2 के राइट में, यानी यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया 25। अब इस 8 से हम 25 में भाग करेंगे। तो चलिए 8 का पढ़ा पढ़ते हैं, कितने बार में 25 आता है। देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 तरीके 24, 8 चौके 32। 4 बार में 32 होगा, जो कि 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 3 बार में लेंगे। 8 तरीके 24, जो कि 25 से थोड़ा सा कम है। तो 8 तरीके 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और यहाँ पर 25 के नीचे 8 देखिए कितना होगा 24 होगा ना, तो 24 लिखेंगे। अब इसको माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका होगा 1, और 2 में से 2 घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए नीचे में हमारा यहाँ पर 1 बच गया, और कोई जो संख्या है ना यहाँ पर उतारने वाला नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो भी 5 था हमने यहाँ पर उतार दिया है। इसके बाद और कोई संख्या उतारने वाला नहीं है। अगर उतारने वाला होता तो मैं यहाँ पर उतार कर उसको अब 8 से कटाता, तो और कोई उतारने वाला नहीं है। तो नीचे में यहाँ पर 1 बच गया है। तो जो भी नीचे में बच जाता है ना उसको हम बोलते हैं शेष या शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेष या शेषफल। समझ रहे हैं ना। अब आइए ऊपर में आइए। अब देखिए भाग करने के बाद ये हमारा आंसर हुआ है, यानी भाग करने के बाद यही ना फल आया है। तो ये हो गया हमारा भागफल। ये क्या हो गया? भागफल। अब देखिए जिस संख्या से हमने भाग किया है ना, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। और जिस संख्या में मैं भाग किया है इसको हम बोलेंगे भाज्य या भाज्य। समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, नीचे में होगा शेषफल, और ये हो गया भाजक। आई होप कि आपको जो भी भाग का प्रोसेस है ना आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपने भाग करना सीख लिया होगा, और आगे से अगर आपके सामने भाग करने का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने भाग करने का तरीका सीख लिया है ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले, और आपकी जो बेसिक मैथ की तैयारी है ना हमेशा चलती रहे, और आपको आने वाले समय में कोई भी मैथ के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो।